Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे, जो कि अभी रिसेंट नवंबर 2023 में एग्जाम्स हुए हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको हर एक क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होता है। इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज जूल्स लॉ। तो ये हमारी जूल्स लॉ की स्टेटमेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आपको बताए थे कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके बी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज स्टेट फंक्शन। तो ये हमारे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन की डेफिनेशन है। मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने बताया था कि स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड जूल थॉम्सन इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा। और इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट इस पेपर में पूछे गए हैं। अब सी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है। ये क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का एक स्पेशल केस होती है, जिसके अंदर वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड एंड बेस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड फॉर्म करते हैं वाटर एंड सॉल्ट। तो फोर्थ पार्ट में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो कंडीशन जिसके अंदर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नियरली सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि विद कंसंट्रेशन एंड टाइम, इसका जो क्या है अमाउंट, तो इसमें क्या है जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट होने के बाद जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो इसके अंदर प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज पे होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज पार्क्स प्रोसेस। तो पार्क्स प्रोसेस इज ए pyrometallurgical industrial process for removing silver from lead during the production of bullion. It is an example of liquid extraction. The process takes advantage of two liquid state properties of zinc. एंड इसके लास्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज वान हूप रिएक्शन आइसोकोर। तो हमारा वान हूप रिएक्शन आइसोकोर का आंसर है। जो ये इक्वेशन होती है, इसी इक्वेशन को हम वान हूप रिएक्शन आइसोकोर बोलते हैं और इसके साथ साथ हम इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म को भी दिखा सकते हैं। अब हम आ गए हैं यूनिट फर्स्ट में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, 2 मार्क्स में। ये हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का आंसर है, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। इसके अलावा बी पार्ट में डिफरेंस पूछे गए हैं, जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी का डिफरेंस एंड इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले तो इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी का डिफरेंस करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज इन ए सिस्टम, एंड एंथैल्पी होता है हीट एब्जॉर्ब्ड या फिर रिलीज्ड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इन ए सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है? QP माइनस P इंटू V2 माइनस V1। एंड एंथैल्पी चेंज होता है डेल H इज इक्वल्स टू डेल U प्लस P डेल V। और ये दोनों सेम कब होते हैं? डेल H इज इक्वल्स टू डेल V सेम जब होंगे जब P डेल V क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। इसके अंदर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिफरेंस दे रखा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जैसे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, जो कि क्वांटिटी पे या फिर मैटर के साइज पे डिपेंड ना हो। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जो कि क्वांटिटी या मैटर के साइज पे डिपेंड होती हैं। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। और इसके साथ साथ CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, CP CV के बीच में रिलेशन भी पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये हमारा डेरिवेशन है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर का। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? CV इज इक्वल्स टू DU बाई DT। एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है? CP इज इक्वल्स टू DH बाई DT। इसके अलावा इस इक्वेशन में CP CV के बीच में रिलेशन भी पूछा गया है। तो ये यहाँ पे रिलेशन दिखा रखा है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R।
अब इसके बी पार्ट में पूछा गया है जूल थॉमसन इफेक्ट। तो ये हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट का आंसर है। इसके अंदर आपको इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा एंड इसकी जो इक्वेशन है डेल एच इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है वो कांस्टेंट एंथैल्पी कंडीशन पे ही किया जाता, तो ये आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं बी सेक्शन में। तो बी सेक्शन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया स्टेट एंड डिराइव किरचॉफ इक्वेशन। तो ये हमारा किरचॉफ इक्वेशन का आंसर है, जिसके अंदर इसकी स्टेटमेंट दे रखी है, चेंज इन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एवरी डिग्री चेंज इन टेम्परेचर is equal to the change in the heat capacity at constant pressure accompanying the reaction। और इसके नीचे इसका डेरिवेशन दे रखा है, तो आपको इसका डेरिवेशन भी पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया हुआ। इसके अलावा 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल पूछा गया है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 2 to 10 लीटर्स एंड 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है, जिसके अंदर हमें रिलेशंस कौन सा यूज़ करना है, W इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log V2/V1, इसको यूज़ करके हमें आंसर निकालना है। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, जो कि 4 मार्क्स में पूछा गया है एंड ये इसका आंसर है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया था कि आइसोथर्मल या फिर एडियाबैटिक, इन दोनों में से एक एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन पक्का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे तो अब की बार आइसोथर्मल रिवर्सिबल का पूछा गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 मार्क्स में है, तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी अच्छे से करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। एंड इस क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया एक्सप्लेन हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो ये हमारी हैसला की डेफिनेशन है। हैसला में क्या होता है कि जो चेंज इन एंथैल्पी होती है ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथवे। मींस अगर कोई भी रिएक्शन एक पाथवे से हो रही हो या फिर किसी रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा स्टेप्स लग रही हैं, तो उसमें जितने भी स्टेप्स होंगे उन सभी का सम क्या होगा, उसी के इक्वल होगा जो सिंगल पाथवे से रिएक्शन हो रही है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देखो, ए कोई भी हमें रिएक्टेंट है और इसकी एंथैल्पी क्या होगी, डेल H1 है, बी में चेंज होने के लिए बी क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन इसके अलावा अगर ये जो प्रोसेस है, अगर ये जो रिएक्शन है मल्टी स्टेप में होगी, जैसे कि ए से सी बनेगा, सी से डी बनेगा, डी से ई बनेगा, ई से एफ बनेगा एंड देन फाइनली बी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे जो डेल H1 है वो क्या होगा, डेल H2 प्लस डेल H3 प्लस डेल H4 प्लस डेल H5 प्लस डेल H6, इन सभी का जो सम होगा वो डेल H1 के बराबर होगा। अब हम आ गए सी सेक्शन में। तो सी सेक्शन में केमिकल पोटेंशियल के आपको डेफिनेशन बतानी है, ली चार्टियल प्रिंसिपल स्टेट करना है एंड वन टू रिएक्शन आइसो को, ये एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स में पूछे गए तीनों। तो ये हमारा केमिकल पोटेंशियल का आंसर है। इसके अंदर एक्सप्लेन एंड डिफाइन करके पूछ रखा है केमिकल पोटेंशियल क्या होता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा इसके अंदर। इसके अलावा सेकंड पार्ट में पूछा गया है ली चार्टियर प्रिंसिपल, तो आपको इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी और इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन में दे रखा है चेंज इन टेम्परेचर पे कैसे रिएक्ट करता है, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम पे कैसे काम करता है। इसका पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा गया। अगर 3 मार्क्स में पूछा गया तो आपको पूरा का पूरा लिखना होता और एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये 1-2 रिएक्शन आइसोथर्म का आंसर है, ये वाला आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा 2 मार्क्स में। अब 7th क्वेश्चन में 6 मार्क्स में पूछा गया है कि डिस्क्राइब क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इन इंटीग्रेटेड फॉर्म, और इसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस भी बतानी है। ये हमारा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का आंसर है। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी बताया था आपको कि 6 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है, जिसके अंदर अगर 6 मार्क्स में आता है तो इंटीग्रेटेड फॉर्म और एप्लीकेशन सभी चीज़ें साथ में लिखनी होती है। तो यहाँ तक इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म का एक्सप्रेशन है, इसके बाद नीचे इसकी एप्लीकेशंस दे रखी है। अब हम आ गए 4th सेक्शन में। तो सबसे पहले तो नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन ला और उसके साथ साथ इसकी कंडीशंस जिस पे ये ला
एप्लीकेबल है। एंड इसी के बी पार्ट में पूछा गया है हाउ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स का आंसर है, जिसके अंदर सबसे पहले तो नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, देन उसका डेरिवेशन है, एंड डेरिवेशन के बाद इसका क्या दे रखी है, इसकी कंडीशंस दे रखी है कि किस किस कंडीशन के लिए ये वैलिड होता है। एंड बी पार्ट में क्या पूछा गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल ले रखा है एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का। इसी के लिए इन्होंने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट भी डिटरमाइन कर रखा है एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी डिटरमाइन कर रखा है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें करना है कि जो एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है उसमें कौन सी इसकी एप्लीकेशन होती है। मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन, या फिर क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि वाई मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन इज मोर इकोनॉमिकल देन सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन। तो आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन है आंसर यही लिखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। एंड लास्ट पार्ट में पूछा गया है डिराइव मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ व्हेन सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। तो ये नर्नेस लॉ डिस्ट्रीब्यूशन की मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर सोल्यूट एसोसिएट करता है सॉल्वेंट के साथ, एंड एसोसिएशन के बाद ये इसकी मॉडिफिकेशन दिखा रखी है। लास्ट में इक्वेशन क्या है, k इज इक्वल्स टू C1 डिवाइडेड बाई n रूट ऑफ C2 अल्फा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।